हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है जावा के अंदर। ठीक है। तो इंटरफेस एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि क्लास की जगह पर यूज होता है। मीन्स जैसे कि हम यहाँ पर इंटरफेस बेस लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि वह कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन कर सकता है और मेथड को भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर ऐसा है कि हम ओनली प्रोटोटाइप ही लिख सकते हैं, मतलब डिक्लेरेशन कर सकते हैं मेथड्स का। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स उसको बॉडी नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्या होते हैं और जो बिहेवियर्स होते हैं वो भी इंटरनली क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कोड के थ्रू। तो हम इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब देखिए, अब मैं इसका नाम देता हूँ इंटरफेस, सॉरी एक्सपी देता हूँ ताकि ये इनबिल्ट कीवर्ड है तो प्रॉब्लम ना दे। ठीक है। तो इसको हम पूरा क्लीन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेस जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। ठीक है। मीन्स जो भी हम इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करें, उसको जो भी इम्प्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को, उसे उसे कंपलसरी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो इंटरफेस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को लेकर चलता है, लेकिन जो उसमें बिहेवियर होते हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्या होते हैं। ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं एंड फाइनल भी होते हैं। जिस किसी को भी स्टैटिक और फाइनल नहीं पता हो वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। स्टैटिक वीडियो में स्टैटिक समझ लीजिएगा और फाइनल वाले वीडियो में फाइनल से कंसेप्ट समझ लेना। ठीक है। और जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो होते हैं हमारे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जिस किसी ने एब्स्ट्रैक्ट नहीं देखा हो इसका प्रीवियस वीडियो देख लेना, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब फिर हम जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी मेथड सब इनकम्प्लीट है। और अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, किसी क्लास ने अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और इसके अंदर जो प्रोटोटाइप दिए हैं फंक्शंस के, अगर उसको डिफाइन नहीं किया, तो जो कंपाइलर है वो हमें एरर शो करेगा, जैसा हमने एब्स्ट्रैक्ट वाले वीडियो में देखा था। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो एरर नहीं दिखाऊंगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा हो वो एब्स्ट्रैक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। इंपोर्ट इंटरफेस एक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा क्लास का तैयार ढांचा। ठीक है। अब हम पहले एक इंटरफेस लिखेंगे। तो इंटरफेस के लिए एक इंटरफेस नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को क्या बताऊँ, चलो मैथ्स मैथ्स का समझाता हूँ, मैथ्स। तो मैंने एक मैथ्स नाम का इंटरफेस तैयार किया। ठीक है। तो जिसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक इंट ले लेता हूँ जिसमें मैं लेता हूँ ए, और ए की वैल्यू देता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट 10। ठीक है। मतलब अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिए, तो मैं दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या लिखूंगा, इंट, क्योंकि ये रिटर्न करेगा, है ना।
तो इंट एडिशन लिख देता हूँ मैं, जो कि इंट ए लेगा, सॉरी ये तो हमारा पहले से बी लेगा और इंट सी लेगा। ठीक है, ये दो चीज ले रहा है और एक और मेथड लिखा हूँ मैं इंट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, सॉरी हाँ कुछ भी हो तो मेथड है। इसमें मैं एक ही लूंगा क्योंकि हमारे पास ए है पहले से ही। ठीक है, तो हमने दो प्रोटोटाइप लिख दिया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है। तो इसको मैं लिख देता हूँ बिहेवियर्स। इसको किया मैंने कॉपी, नीचे आके पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे बिहेवियर्स। ठीक है, तो अब जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, एक और मेन चीज, जो इंटरफेस होता है वो इम्प्लीमेंट होता है, एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, तो जो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसको उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उन्हें डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं इम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मान लो कि हमने एक इंटरफेस में लिखा है एडिशन नाम की मेथड। ठीक है, मतलब ये मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट मतलब अपने में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि जो भी, जैसे हम किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति या किसी को हम आइडियल मानते हैं, तो हम उसकी जो भी अच्छी अच्छी चीजें उसको हम सोचते हैं कि हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उस व्यक्ति की वह सारी चीजें हमें हमारी लाइफ में करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है और उसको हमें हमारे बिहेव में लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी टाइप से जो ये इंटरफेस होता है, इसको इम्प्लीमेंट करके जो क्लास है वो इसके जो मतलब इसका जो बिहेव है उसको अपने में इसे डिफाइन करना होता है, मतलब इसको अपने बिहेव में उसे लाना होता है। ठीक है, मतलब व्यवहार में लाना होता है। तो अब हम इसे समझते हैं। तो अब मैंने जैसे कि एक क्लास ले ली, अब जैसे मैं इसको सॉल्यूशन दे देना, कुछ भी नाम दे दो, क्लास सॉल्यूशन। अब मैंने बताया था इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट्स मैथ्स, मतलब इसने मैथ्स को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जब ये मैथ्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो जो इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट वाला वीडियो था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में मैंने नहीं किया। तो मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि इसके जो बिहेवियर्स है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने ना पब्लिक कीवर्ड का यूज किया है और ना ही एब्स्ट्रैक्ट का। पब्लिक कीवर्ड नहीं, सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, जिस किसी ने एक्सेस स्पेसिफायर का वीडियो नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अब हम जैसे ये तो क्लास है, तो क्लास के अंदर तो हमें पब्लिक लिखना कंपलसरी, क्योंकि वो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो पब्लिक इंट एडिशन। अब इसके जो बिहेवियर है ना, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स है ना, वही हमें इसमें भी लिखना होता है, इंट सी। और अब हम इसको डिफाइन करेंगे विथ बॉडी। ठीक है, मीन्स कॉन्क्रीट मेथड। तो अब हम इसमें करेंगे रिटर्न बी प्लस सी। ठीक है, मतलब हम बी और सी को रिटर्न करेंगे। हम चाहे तो इसमें एक लोकल वेरिएबल ले सकते हैं, उसके अंदर बी प्लस सी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इतना रहने दो, हम रिटर्न ही कर देते डायरेक्ट। डायरेक्ट लिखेंगे हम पब्लिक इंट सब सॉरी सब्ट्रैक्शन सॉरी। ठीक है, इसके अंदर भी दो लगेंगे हमें, इंट बी इंट सी। ठीक है, ये ऊपर मैंने एक ही लिया था गलती से, यहाँ पे भी इंट सी ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर भी हम रिटर्न कर देंगे RETURN, रिटर्न करेंगे हम बी माइनस सी। ठीक है, ये हमने जो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उनको हमने यहाँ पर कॉन्क्रीट में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है ये चीज़ें कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल है या नहीं है और ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो इम्प्लीमेंट किया है उसी को हम यहाँ पर करते हैं। क्लास जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इंटरफेस जो था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू सॉल्यूशन। तो अब एस ऑब्जेक्ट डॉट
अब हम एडिशन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम भेजेंगे 10 और 20। ये हमने दो पैरामीटर इसमें पास किए। और एस ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्शन में भी भेजेंगे हम 20 और ये 10, ठीक है, क्योंकि 20 माइनस 10 हमें रिटर्न होगा। तो जो रिटर्न होगा उस वैल्यू को भी तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें एक आईरेट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम इंट करेंगे, और यहाँ पे भी हम इंट आईरेट कर देंगे, ठीक है। तो अब जब ये इसकी वैल्यू शो करेगा तो यहाँ पर हमें एक सिस आउट डाल देते हैं जिसमें ये आईरेट की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम एडिशन में लिख देते हैं आगे एडिशन, ताकि हमें पता चले कि ये किससे मिला है हमें। और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं और यहाँ पर लिख दो हमें सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन हो गया और ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे डबल रीडिक्लेरेशन नहीं करना है इसलिए हमें इंट हटा दिया। यहाँ पर हम कॉलन लगाना भूल गए, सॉरी। हाँ, ठीक है, सेव किया। देखिएगा, हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है या फिर एरर शो होता है, ठीक है। तो आई होप इसमें एरर तो कुछ नहीं आना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने ही कॉल कर रहा हूँ, मैंने कोई रीडिंग तो नहीं की है। फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, थैंक गॉड कोई एरर नहीं आया। इंटरफेस, ठीक है। देखिए, एडिशन 30 और सब्ट्रैक्शन 10 क्यों आया, क्योंकि हमने 10 और 20 पास किया तो वो इसके अंदर आया और बी प्लस सी हुआ तो 10 और 20 मतलब 30 हो गया, और सब्ट्रैक्शन में 20 माइनस 10 10 आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हम इस सब्ट्रैक्शन मेथड को यहाँ पर डिफाइन ही नहीं करो, ठीक है, तो फिर ये हमें एरर देगा, बोलेगा कि भाई तूने मुझे इम्प्लीमेंट किया बट मेरी मेथड को डिफाइन क्यों नहीं किया, ऐसा बोलेगा। देखना, ये मैंने हिंदी में बताया, वो इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इसे किया, अब देखना ये लाएगा। ये देखिए, solution is not abstract and does not override abstract method subtraction int in maths class solution implements maths। इसने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, वो नॉर्मल क्लास है, ठीक है। तो इसीलिए उसने जो इम्प्लीमेंट किया है मैथ्स को, तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो हम वापस से कंट्रोल जेड से अंडू कर देंगे, इसको कंपाइल करके रन करेंगे। ये आ गया हमारा, फिर से वही आंसर आ गया। अब देखिए, अब आप लोग इससे एक चीज समझ रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट तो है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ बिहेवियर्स सॉरी आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट इन इंटरफेस। अब इसी को मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग सोचोगे ऊपर वाली मेथड में बाय डिफॉल्ट है, नीचे वाली में नहीं, ऐसा सोचोगे आप लोग, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का सोल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक है और स्टैटिक है, ठीक है। तो अब स्टैटिक क्या होता है वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टैटिक जो होता है वो क्लास के नाम से ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हमारा इंटरफेस है, तो हम इसको इंटरफेस के नाम से ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पब्लिक भी है और स्टैटिक भी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिस आउट। अब देखिए, हमारे इंटरफेस का नाम क्या था, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स था हमारे इंटरफेस का नाम और डॉट, अब मैथ्स के अंदर के ए को हमने प्रिंट कर दिया है, तो इसमें लिख देता हूँ मैं वैल्यू ऑफ ए, सॉरी वैल्यू ऑफ ए की जगह मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक ए, मतलब जो पब्लिक स्टैटिक ए है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एरर नहीं दिया मतलब कि ये स्टैटिक है, मतलब उसको एक्सेस कर सकता है। ये देखिए, ये ए की वैल्यू दी इन्होंने 10, ठीक है। अब एक और चीज बची है हमारी, मैंने आपको पब्लिक स्टैटिक तो बता दिया है बिल्कुल, मतलब प्रूव कर दिया कि पब्लिक भी है और स्टैटिक भी है, लेकिन फाइनल, अब ये फाइनल है या नहीं ये चेक करना है हमें। तो जैसे कि मैंने आपको फाइनल के वीडियोस में आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज क्लियर की थी
कि फाइनल लाइक अ कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्हें ए की वैल्यू को 10 डिक्लेयर कर दिया है और ये इंटरफेस के अंदर है, मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट फाइनल है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सॉरी। अब देखिए, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि पब्लिक और स्टैटिक, लेकिन फाइनल है कि नहीं ये प्रूव करने के लिए हमें ए की वैल्यू को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर फिर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डालूंगा और लिख दूंगा फाइनल ए इक्वल टू, अब मैं ए की वैल्यू को चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं ए प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये मुझे एरर दे, लेकिन ये ए प्लस प्लस डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैथ्स डॉट ए प्लस प्लस करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए, अब मैं पहले यहाँ पर एरर दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है, द फाइनल फील्ड मैथ्स कैन नॉट बी असाइंड। ठीक है, मतलब कि इसने पहले ही बता दिया कि फाइनल फील्ड है, फाइनल फील्ड मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट फाइनल है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये फाइनल है। अब देखिए कंपाइलर भी इसमें एरर शो करेगा। ये देखिए, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। अब इसने क्या लिखा कि फाइनल वेरिएबल ए, लेकिन यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है कि हमने फाइनल लिखा है, तो यहाँ पर फाइनल नहीं लिखा है, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट फाइनल कंसीडर हुआ है। मीन्स इंटरफेस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज यहाँ पर प्रूव कर दी है कि ये पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। और जो बिहेवियर्स होते हैं वो पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टू 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 प्रूव इट इज फाइनल, इट इज बाय डिफॉल्ट फाइनल। और सब लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चले कि किसके लिए क्या है। टू प्रूव इट इज DEF बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड स्टैटिक। ठीक है, मतलब पब्लिक और स्टैटिक है, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, और जो है वो उसको मैं ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये पब्लिक और वो है क्या बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर भी लिख देंगे हम बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। सॉरी, हो गया। अब हम इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं क्योंकि हमने उसको कमेंट किया था, तो इसको फिर से मैं रिकम्पाइल करूँगा। ये देखिए, पब्लिक स्टैटिक ए की वैल्यू आ गई, एडिशन 30 आ गया, सब्ट्रैक्शन 10 आ गया। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा इंटरफेस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट जैसा ही बिल्कुल सिमिलर है, बट कुछ उसमें डिफरेंसेस है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका यूज़ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि इसका यूज़, जैसे कि हमने देखा है कि जो बैंक होती है, ठीक है, तो सबकी जो पेरेंट बैंक है उसका नाम है RBI। ठीक है, तो जो इंटरफेस है वो समझ लो हमारा RBI है, तो इंटरफेस है RBI, यहाँ पर हम RBI लिख देंगे और यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर करेगा, मतलब कि यहाँ पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेगा और यहाँ पर फ्लोट वैल्यू देगा। ठीक है, तो जो भी इसको RBI को इम्प्लीमेंट करेगा उसको कंपलसरी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करना होगा कि मतलब उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो उसको जो भी मतलब हर एक बैंक ने जो है हमारे RBI को इम्प्लीमेंट कर रखा है, क्योंकि वो एक पेरेंट बैंक है और बाकी सब उसकी चाइल्ड बैंक है, मतलब अनेक ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये उसके मतलब उसका यूज होता है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है जिसका हम यूज बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे उस टाइम। ठीक है, आप लोग प्लीज इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं इसका जब भी एग्जाम्पल लेंगे हम, जब भी मैं आप लोगों को जावा के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल जब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो फिर उस टाइम आप लोगों का ये रिवीजन टाइप हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को एग्जाम्पल आसानी से समझ में आएंगे और आप लोग खुद उसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसका मैं बिल्कुल नोट्स लिख के दूंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है,
देखिएगा वीडियो ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।